Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो आज यानी 9 जनवरी को एग्जाम हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस इस सेशन में यानी आज के एग्जाम में, आज की शिफ्ट्स में पेपर 1 पेपर 2 में देखने को मिले। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद? मिल रहे हैं हम कई दिनों के बाद और थोड़ा सा लेट भी हैं। एक इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कुछ तो था प्रॉब्लम, तो हमने खैर वो संभाल लिया मामला, बट आग लगने से ही बची है। वैसे भी आग लगा के रखते हैं हम लोग। खैर छोड़िए, ये सब चलता रहेगा। तो मैं एक इवेंट के लिए गई हुई थी, फाइनली आई एम बैक। और ये बड़े 1-2 दिन जो है, पिछले 3 दिन जितने भी बड़े सुकून वाले रहे ना। मैंने कोई फ़ोन देखा ना कुछ, बहुत ही बढ़िया, मतलब स्पेशली इंटरनेट का कोई मतलब देखा ही नहीं। और कुछ पुराने दोस्तों से, फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिला इस बहाने, मतलब क्रिएटर्स। तो मज़ा आया, बहुत सारे नए लोग भी मिले। खैर अब हम पेपर की बात कर लेते हैं क्योंकि पढ़ना पढ़ाना काम है अपना, बाकी चीज़ें भी साथ में चलती रहती हैं। आप लोगों का इतना प्यार रहा है कि चीज़ें बढ़िया चलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज की कहानी। ये जो आप देख रहे हैं कि 7 जो मटके हैं, बर्तन हैं, ये रख करके जो डांस कहाँ होता है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जो पहले कभी नहीं पूछा। ये राजस्थान का एक फोक डांस फॉर्म कह सकते हैं हम, जो जिसका नाम है भवई या भवाई, जैसे भी आप हिंदी में इसको भवई या भवाई। ठीक, कहाँ? राजस्थान, राजस्थान आरजे। तो इस पे आप लोगों ने भरपूर क्वेश्चंस भेजे हैं। जिन लोगों ने भी क्वेश्चंस भेजे हैं पेपर देने के बाद, याद रखते हैं प्रॉपर एमसीक्यू की फॉर्म में सारे ऑप्शंस के साथ भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सारे। तो हमारे लर्नर्स, हम कहेंगे इंटेलिजेंट हैं ज़्यादा ज़रूरत से, तो भेजते हैं आप इतनी मेहनत से, है ना खुशी? चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कुछ चीज़ों को और मज़ा आएगा आज के सेशन में क्योंकि इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, बस मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ ठीक है, चलिए फटाफट से करें फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। लेट हैं हम, बट शेयर कर दीजिएगा आप, है ना। लाइव में कितने लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, रात को मैटर नहीं करता है, बाद में लोग देख लेते हैं, तो आप उन तक भेज दीजिएगा। सेशंस आज से आपके स्टार्ट हो गए हैं, फिर हम केवीएस पे भी आएंगे। अभी तो आपके बैक टू बैक सीटेट के एग्जाम्स हैं। अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं थोड़ा दिन में क्लास लगा के करा दूंगी। तो एक तो ये, इस पे बहुत लोगों ने आज जो है फीडबैक दिया है। आपका भी अगर कल एग्जाम है तो आप भी व्हाट्सएप नंबर में आपको लास्ट में दे दूंगी या टेलीग्राम से ले लीजिएगा, क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा। तो ये भवई डांस पे एक क्वेश्चन है। इसके अलावा आज एक डिश का एक क्वेश्चन था जो बैंगन से यानी ब्रिंजल से बनती है। उस डिश के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। मेरे को भवई कुछ तो उसको बोलते हैं ये लोग, तो वो बैंगन से बनती है। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछ लिए, लेकिन इजी टू मॉडरेट कहेंगे पेपर को। ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे। तो मैप से क्वेश्चन हैं, उसको अभी हम करेंगे। अरब सागर की सीमा पे लगने वाले राज्य जो है, अरब सागर हमने किस तरह से याद किया हुआ है? AOB से याद किया हुआ है, यानी ईस्ट में अरब है। और अगर हम बात कर रहे हैं, आपका इंडियन ओशन नीचे है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, AIB। ठीक, तो ये अरब सागर के पास हम जानते हैं केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, गुजरात है। यही GG, गोवा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, GGMK। ठीक, यही मेन स्टेट्स हैं। दिल्ली, लखनऊ और जयपुर यानी आपकी कैपिटल्स के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि दिशा किस तरफ आएगी। पक्षी के बारे में, उनके जो फीदर्स हैं, उनके जो फर हैं, वो उनको गर्म रखते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। हाथी के बारे में क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है पहले दिन से और अब तक। मधुबनी पेंटिंग पे बार बार क्वेश्चन। नृत्य, जहां महिलाएं सर पे घड़ा रखकर डांस करती हैं या नृत्य करती हैं, तो ये राजस्थान है स्टेट। और भवई डांस है जिसपे हमने अभी चर्चा की थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आप लोगों ने भेजे हुए हैं, फटाफट से पहले इनको करेंगे। बहुत ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों की मेमोरी को और इंटेलिजेंस को, जो लोग ये क्वेश्चंस याद रख पाते हैं। थोड़े बहुत ऑप्शंस इधर उधर हो जाते हैं, ऑफ कोर्स इतना ही याद रखवाना बड़ी बात है, क्योंकि लर्नर्स इतनी ज्यादा संख्या में है कि मिल जाते हैं हमें क्वेश्चंस फिर भी इस तरह के। चलिए, तो अगर हम बात, कोई कह रहा है आप थक गए हैं? यार थकान तो चलती फिरती रहती है, इतने सालों से जो है सेशंस चल रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन बहुत आया है आज कि पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है जब बच्चे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानने लगते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्ट चिल्ड्रन मेक क्लियर कनेक्शंस, यानी वो क्लियर कनेक्शन बना पाते हैं बिटवीन पास्ट, जो बीत गया है यानी जा चुका वाला कल, आज, और भविष्य के बारे में किसी एक गिवन सिचुएशन में। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो प्री ऑपरेशनल में इस बात की शुरुआत हो जाती है। अब इन्होंने टू द पॉइंट एग्जैक्टली कैसे पूछा है उस पर टोटली ये डिपेंड करेगा। नहीं तो ये जो एबिलिटी आना शुरू हो जाती है, ये आना शुरू हो जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल में ही। ठीक है ना,
कोई दिक्कत परेशानी जहीर खान हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, प्री ऑपरेशनल में ही ये एबिलिटी आना शुरू हो जाती है। अगर एग्जैक्ट किस भाषा का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन को पूछने में, अगर यही है हम मान के चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आंसर जो है इसका प्री ऑपरेशनल होना चाहिए। कॉन्क्रीट में भी ये एबिलिटी जाएगी नहीं, तो आपके बोर्ड के ऊपर है कि वो इस चीज का आंसर कैसे मानते हैं। यार फॉर्मल तो फिर बहुत आगे हो जाएगा, ऐसे तो फिर चली थोड़ी जाएगी ये एबिलिटी। अगर प्री ऑपरेशनल में आ गई है तो चली थोड़ी जाएगी, फिर तो रहेगी ही। ठीक है ना, तो क्लियर है, बहुत ज्यादा संभावना है कि ये लोग इसमें जो आंसर है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दे दें, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई प्रॉपरली कब अचीव हो जाएगी ये चीज। अदरवाइज जो शुरुआत है इस चीज की वो प्री ऑपरेशनल में हो जाती है। तो आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लगा करके आ जाइएगा, बाकी देख लेंगे बाद में। निपुण की बात करें, क्योंकि प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दोनों में से किसी को भी ये दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वैन हील, अभी निपुण पे भी आएंगे भाई। वैन हील्स थियरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल्स आर लीस्ट लाइकली, कि सबसे कम जो है किस बात पे बेस्ड होंगे वैन हील की ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत जो हैं, बताइएगा। देखिएगा, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। प्याजे वाले क्वेश्चन में अगर सेम है तो हम सी के साथ जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी बदलाव है तो क्योंकि शुरुआत जो है प्री ऑपरेशनल में ही हो जाएगी, कि जब वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता कर पाए कि अच्छा यस्टरडे और वो सब मंडे ट्यूसडे सब सीख जाता है वो 2 से 7 के बीच में ही। ठीक, तो वैन हील की ज्यामितीय चिंतन, तो लीस्ट क्या सही होगा, तो यही सही होगा, क्योंकि एज पे कम, सीक्वेंस में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, इंस्ट्रक्शन कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, डिस्क्रिप्टिव कैसा है, ये तीनों सही रहेंगे, ये इसके बारे में गलत होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हाउ इज जीनियस प्रेवेलेंट इन चिल्ड्रन। अब ये प्रतिभाशीलता किस प्रकार से प्रचलित होती है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन या फिर लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसमें तो फिर बी होगा, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से जीनियस नहीं बन सकता व्यक्ति, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, निपुण की फुल फॉर्म पूछी है, बहुत सारे लोगों ने हमको ये बताया है निपुण के बारे में। ठीक, निपुण क्या है, बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसमें NEP 2020 में क्या हुआ है, इन्होंने एक निपुण भारत मिशन लेकर के आए हैं कि जो ग्रेड 3 में पढ़ने वाला बच्चा है, यानी कक्षा 3 तक, मतलब बाय द एज ऑफ 9, क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में होगा, तो 7 साल का बच्चा दूसरी कक्षा में, फिर 8, यानी 9 से पहले पहले 8 का तीसरी कक्षा में, तो 9 इयर्स से पहले पहले बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, जो बेसिक संख्यात्मक कौशल हैं, जोड़ना घटाना, यानी अर्थमेटिक, रीडिंग, राइटिंग, ये बेसिक चीजें उसको आनी चाहिए बच्चे को। तो निपुण की फुल फॉर्म क्या है, N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी, N फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये जरूर, ये पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, लगातार रिपीट हो रहे हैं पेपर में क्वेश्चंस। ये हमने डे 1 पे भी किया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी समझ करके बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये बेसिक स्किल्स उसकी ठीक हो 9 साल तक की उम्र में, इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए। CDP तो आज का बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, बट लैंग्वेज में एक निपुण से क्वेश्चन आया था, वही करा रहे हैं। ठीक है ना, वही करा रहे हैं सरकार। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें न्यूमरेसी की, तो निपुण भारत इस पे जोर देता है। अब आकलन का क्या ध्येय होता है, यानी जो हम आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट फीडबैक के लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, बच्चे के भले के लिए होगा, इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बट हम यही मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सापेक्ष में राजस्थान के जयपुर की दिशा क्या होगी, और अरब सागर से जुड़े हुए 3 भारतीय राज्य, इस पे इतने रिपीटेटिव लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने भेजा है, ये लगातार भेजा है, समझते हैं क्या कहानी है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ 3 स्टेट की जो आपके किससे, अरब सागर से लगे हुए होंगे, तो आपको AIB पता है हमें, AIB बोले तो अरेबियन सी जो है ईस्ट में, फिर नीचे साउथ में इंडियन ओशियन आ गया, और बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में चला जाएगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे AIB। तो यहां अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो अरेबियन सी, ईस्ट आपका बे ऑफ बंगाल, और सेंटर में आपका इंडियन ओशियन है ही। ठीक है, तो ये अरेबियन सी के बराबर में 3 राज्य पूछे हैं, मतलब इससे तटीय सीमाएं किस किस की लगती हैं, तो हमें पता है यहाँ पे महाराष्ट्र है, इवन गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ये पूरा एक समूह हो गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये आपको रट के नहीं जाना, बस ये पता होना चाहिए कि गुजरात है ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए अरेबियन सी से लगा हुआ होगा। इधर हम दादरा एंड नागर हवेली की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तो ये आपके इन्हीं राज्यों में से किन्हीं 3 का समूह पेपर में दे दिया होगा। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा था कि जो राजधानी है आपकी, भारत की राजधानी है दिल्ली, इस तरह का भी एक क्वेश्चन था। हम इसको थोड़ा सा और जूम इन करेंगे, मैप तो आप लगा ही लीजिए, मैप से क्वेश्चन आते ही हैं, सालों साल से आते हैं, कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ,
राजस्थान की राजधानी जयपुर और भारत की राजधानी दिल्ली। अब ये नहीं पता एग्जैक्टली, ये कोई नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली ये किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं। अगर लखनऊ के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो हमें पता है नॉर्थ में जाना पड़ेगा हमें, और इधर वेस्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा, ठीक। फिर अगर इधर देख रहे हैं दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो फिर तो इधर साउथ में जाओगे आप इस केस में। तो मतलब डिपेंड करेगा कि किस सेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमें ये डायरेक्शंस का थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। अगर लखनऊ के सापेक्ष में राजस्थान पूछा है तो हमें पता है कि भाई वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक बात है कि हम मैप को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख करके जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन टीचिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू सिखाने में कौन काम का नहीं है। तो अगर यही रहा होगा जो आपका ऑप्शन है तो हमें पता है कि हम यूज कर पाएंगे किसको, ये जियोजेब्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा इस केस में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिनलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग आर टिपिकली आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। रचनात्मकता, कुछ नया करना, ये उसी में आता है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। कोई भी शब्द दे दे, घबराना आपने नहीं है। लेटरल थिंकिंग यानी कान को यहां से ना पकड़ के इधर से पकड़ो, मतलब घुमा करके, ठीक। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, किसने बात की, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब किससे जुड़े हुए हैं, आपके क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। इतनी सी बात है, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें ऑप्शंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एग्जैक्टली ऐसे आए होंगे या नहीं, ये तो पता नहीं क्या ही कहने की कोशिश की गई है। लॉट ऑफ नेचर, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग या मोबाइल टीचर। अगर ये डायनेमिक टीचर होगा, मोबाइल तो नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल में, तो वो सही हो जाएगा। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी यहाँ सही है। तो डिपेंड करेगा कि किस तरह से पूछा गया है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी हो सकती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड रहता है और टीचर का भी डायनेमिक होना जरूरी है। तो ये एग्जैक्टली किस तरह से पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम डैश इज सेंटर टू लर्निंग, यानी रचनावाद, रचनावादी समझ रहे हैं, रचनात्मक कक्षा जिसमें प्याजे वाइगोस्की की चलेगी, यानी बच्चा एक्टिव रहेगा। यानी बच्चा कहाँ एक्टिव रहेगा, रोट मेमोराइजेशन, रटने में नहीं रहेगा, ये भेजने में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, तो रोड लिख जाता है रोट को, क्योंकि पेपर तो हाथ में होता नहीं है, याद रख के मेमोरी बेस्ड ही चीजें हैं। अर्थ बनाना या अर्थ निर्माण करना, मीनिंग मेकिंग आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप, अर्थ का निर्माण कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो मैम, आपका 8 जनवरी का वीडियो 60 क्वेश्चन का सीडीपी सेम आया था पेपर में। प्याजे 3 क्वेश्चन और प्याजे वाइगोस्की के 3 और मिजोरम की लैंग्वेज पूछा था, मिजो। हाँ सही बात है नुजत, बहुत बढ़िया, धन्यवाद यार, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का ये जो फीडबैक है। और प्लीज मेरे को कंपेयर मत किया कीजिए यार किसी से भी, हमने इतना पढ़ पढ़ के मर गए कि भैया कंपैरिजन नहीं, कोलैबोरेशन की बात करिए, सीखिए, और किड्स से कंपेयर करते हो यार, हैं इतने बुरे दिन आगे, ठीक। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बार हम तो देखिएगा, जेंडर इज मेड ऑफ डैश एंड जेंडर इज मेड ऑफ डैश। अब ये सेक्स और जेंडर होगा। अगर सेक्स मान लीजिए यहां लिखा हुआ, अच्छा इसमें एक और चीज है, कुछ लोगों ने यहाँ पे ना ये भी बताया कि आपका हिंदी और इंग्लिश का, जो मैं कहती ही हूँ आपको, एक बार हिंदी में कई जगह पे गड़बड़ियां हैं, तो इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट करके देख लिया कीजिए पेपर में, जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है। अब सारे क्वेश्चन तो आप नहीं कर सकते हैं कि सारे ही आप ट्रांसलेट कर करके देखें, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। अगर हम बात कर रहे हैं, मोबाइल लिखा था, तो हाँ मोबाइल टीचर मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल या डायनेमिक मानेंगे हम उस स्थिति में, तो आप मोबाइल टीचर के साथ जा सकते हैं वहां पे। सोशल मीडिया, देखिए सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, ये हम जानते हैं, जन्म से जानते हैं, क्योंकि इतने सालों से ये क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड पे पूछा जाता रहा है, जब से सीटेट है तब से एक क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो सेक्स क्या है, जैविक है। भाई महिलाएं जो है वो जन्म देंगी बच्चों को, तो ये जैविक हमारी चीजें हो गई, बायोलॉजी, ठीक। जेंडर क्या है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट आपके सिलेबस में भी लिखा गया है। तो जेंडर समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये पहनेंगे, महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। वो क्रिकेट वाला भी क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे जो है पैबल खेल रही हैं लड़कियां, और लड़के जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जेंडर बायस या स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये बायोलॉजिकल, एथिक और मॉरल नहीं, बस इतना ध्यान रखना। इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में लिंग ही लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर जेंडर लिखा है तो जीएस से याद कर लो, जेंडर मतलब सोशल, ठीक है, जेंडर मतलब सोशल, और सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, एसबी, जीएस और एसबी। जीएस से भी याद रखोगे तो सेक्स का याद रहेगा कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो जेंडर यहाँ पे सामाजिक कंस्ट्रक्ट है और ये आपका बायोलॉजिकल है। हिंदी में इसमें लिखने में गड़बड़ है, बस उस हिसाब से देख लीजिएगा जिस हिसाब से बताया है।
तो सिंपल बात हो जाएगी, जेंडर यहाँ, क्योंकि ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसी पे फोकस करेंगे, सामाजिक होता है, नैतिक तो कुछ है ही नहीं इनमें से, ठीक, तो ये यहाँ पे जैविक हो जाएगा। तो इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फाइनल उसी को माना जाता है, ट्रांसलेशन में हिंदी में ही गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। और लाइक शेयर आपको कर देना है, बेशक थोड़ी बहुत थकान है और अभी जो है हमारे ऑफिस स्पेस में जो है वो ज्वालाएं हैं, वो आग लगते लगते बची है, तो इसलिए मैं थोड़ी सीरियस हूँ, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर हम कहें तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? भाई सारे ही फैक्टर्स यहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑल कह देंगे हम, तो सिंपल सी बात है, ठीक। देखिए अगर थोड़ा बहुत आपके ऑप्शंस में चेंज हो गया, आंसर में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मेरे पास आंसर्स, जो क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता पा रही हूँ पढ़ के, ठीक। आगे बढ़ेंगे, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट, यानी आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये बताइएगा। तो आकलन का उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए? एनहेंस्ड लर्निंग, हाँ बिल्कुल सही बात है, बेहतर हो लर्निंग, कॉम्पिटिशन नहीं, क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन जी नहीं, फियर एंड स्ट्रेस नहीं, तो एनहेंस्ड लर्निंग यानी सीखने में वृद्धि हो, इसलिए तो आकलन कर रहे हैं। अभी आप जांच रहे हैं कि सही हो रहा है कि गलत, या कितना आप सीख पा रहे हैं, किस लिए जांच रहे हैं? ताकि सीखना बेहतर हो सके, इसलिए हम टेस्ट लेते हैं, आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, क्योंकि फीडबैक मिलेगा तो हम जहां लर्निंग में गैप्स होंगे उनको कम कर पाएंगे, डायग्नोस करके रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे, ठीक है। बेसिक बातें, कोई मुश्किल बातें आपकी नहीं है। Which of the following feelings hinders the process of meaningful learning, यानी अर्थ निर्माण, जब आप जीवन से जोड़ के सीख रहे थे, मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे थे, तो कौन सी एक चीज हिंडर करेगी? कंसर्न, एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस, प्राइड, ये सब सही है यहाँ। कंसर्न अगर आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं, ये एंजाइटी होगा मेरे ख्याल में हिंदी में, इंग्लिश में, है ना। अगर आप एंशियस हैं, दुश्चिंता में हैं, कंपटीशन में पड़ गए अगर आप, तो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका ध्यान लर्निंग से हट जाएगा, बाकी चीजों पे आ जाएगा। तो अगर आप एंथुजियास्टिक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उत्साहपूर्ण हैं, लर्निंग अच्छी होगी, खुश हैं, अच्छी होगी, गर्व, यानी आपको पता है यार मेरी क्षमताएं ठीक है, मैं अच्छा करूंगी, तो उसमें भी ठीक है। लेकिन ये जो एंजाइटी या चिंता है, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव इमोशन यहां नहीं है, ठीक है। फिर आता है एक क्वेश्चन जो आज पेपर में आया हुआ है, क्रिएट न्यू स्कीमा, मॉडिफाई और चेंज इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो नया स्कीमा क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन करना, चेंज तो खैर दोनों ही केस में होता है, ये अडेप्टेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन का पार्ट ही नहीं लिखा है, कोई एकोमोडेशन का ऑप्शन ही नहीं लिखा है, तो अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं, यानी आत्मसात करना और आपका समायोजन करना। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन अडेप्टेशन का पार्ट है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। प्याजे की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तो आज कुछ है ही नहीं, खैर। आइडेंटिफाई प्री नंबर कॉन्सेप्ट, ये प्याजे ने भी कुछ प्री नंबर कॉन्सेप्ट की बात की है और इन जनरल भी। तो इसमें हमें पता है कि भाई सीरिएशन भी होता है, हायरार्की है, मैचिंग है, अप्रोक्सीमेशन है, क्या इसमें होना चाहिए। तो बच्चा अगर क्रम में भी लगा पा रहा है तो वो उसके लिए बड़ी बात होती है, उससे पहले वो मैचिंग सीखता है, बाद में वो काउंटिंग एंड ऑल सीखेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, मॉरल डेवलपमेंट थियोरी, ये भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन भेजा है कि मॉरल डेवलपमेंट जो है कोहलबर्ग के अलावा किस और ने दिया है। तो हमने ये लेट्स लर्न पे पढ़ा भी हुआ है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। पियाजे ने दिया है और उन्होंने हिट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी की बात की है, जो उनकी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। शायद हमने मैराथन्स में जिक्र भी किया होगा, 4 मैराथन्स हैं सीडीपी की। उसका रीजन यही है कि क्वेश्चंस पहले से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो चुके हैं, ठीक। तो ब्रूनर ने नहीं, पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की बात की थी, हालांकि इनकी थियरी उतनी कंप्लीट नहीं थी, ठीक। ये तो ट्रांसलेशन में प्यागेट बन गया प्याजे का, बट आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये रॉ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग डायरेक्टली भेजते हैं। तो इसमें हम ना तो इस बात पे फोकस करेंगे ग्रामेटिकली बात करेक्ट है कि नहीं, इंग्लिश करेक्ट, स्पेलिंग जो वर्तनी की अशुद्धता है कि नहीं है, किसी का क्षेत्रीय प्रभाव है, तो उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें सही इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक। तो प्याजे और लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपके क्या दिया है, मॉरल डेवलपमेंट की थियरीज दी हैं। बेसिकली प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट पे ही बेस्ड था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सीडीपी के क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगेन आपके अब क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने लिख के भेजे हैं। वैसे सीडीपी, प्याजे, वाइगॉस्की, सोशलाइजेशन, बेसिकली कुल मिला के जो आपके नोट्स हैं उनसे भी बाहर नहीं गई है। सीडीपी, प्याजे, वाइगॉस्की, सोशलाइजेशन, पोर्टफोलियो, एक पीरियड के दौरान जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं और बच्चे की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उसने अचीवमेंट की हैं, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में आती हैं। असेसमेंट एज लर्निंग समझते हैं आप, सेल्फ लर्निंग, या फिर जब आपके साथी समूह बच्चे एक दूसरे का ही टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो सेल्फ या पीयर्स के द्वारा, साथी समूह के द्वारा या खुद के द्वारा आकलन असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। जब टीचर इन्वॉल्व हो तो फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग में भी टीचर इन्वॉल्व होता है, ठीक।
आईक्यू को लेकर क्रिटिसाइज किया था, आपके गार्डनर वगैरह से पूछा है क्वेश्चन, एलिफेंट के क्वेश्चन, मधुबनी, अरेबियन सी, असमीज पे क्वेश्चन है जो लैंग्वेज है आपकी आसाम की, ये बेसिक बात है। अब ब्रेंद्र मंडल बता रहे हैं, कह रहे हैं माय नेम इज ब्रेंद्र, थैंक यू सो मच, आपके नोट एंड मैराथन क्लास बहुत काम आए। आज का मेरे को पढ़ने में आ रहा है कम आए मैंने बहुत काम आया बट बहुत कम आए क्यों लिखेगा कोई, ठीक। आज का क्वेश्चन इजी था 70%, मॉडरेट था 30%, तो ये ब्रेंद्र जी का अपना पक्ष है, ठीक। अगर हम बात करें कल पेपर है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, अरे बहुत बढ़िया शो है, ऑल द बेस्ट भाई, है ना, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, सीडीपी की, तो जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, वही सबसे क्वेश्चन था। मैथ में रीजनिंग, लखनऊ से जयपुर की दिशा के बारे में पूछा है, एनसीएफ डिसेबिलिटी, ऑटिज्म पे एक क्वेश्चन है, और आपका जो मोटर डिसेबिलिटी होती है आपकी, जिसमें चलने फिरने में बच्चों को दिक्कत होती है, डिस्प्रैक्सिया जिसको हम कहते हैं, वो हो सकता है। इसी तरह की बातें और रही, है ना। चलें आगे बढ़ें, कोई और समस्या? बहुत डर लग रहा है, डरना क्यों है यार, सिलेबस से अगर 2-4 क्वेश्चन इधर उधर आ भी जाएंगे, जो कि बहुत ही कम चांसेस हैं, आप अपनी बुद्धि से कर पाएंगे उनको, तो उनके भरोसे डरना नहीं है अभी, ठीक है ना। और क्वालिफाइंग एग्जाम में बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। तो थीम, ईवीएस की थीम हमें पता है 6 थीम्स हैं, वही आपकी, कि आप जन्म कहाँ लेते हैं, परिवार में, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपका वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, ये फूड, थिंग्स वी मेक एंड डू, यही सारी चीजें। एनसीएफ है, एनईपी है, 2022 का किसी ने जिक्र नहीं किया है एनसीएफ का आज। एनईपी मैप्स, राजस्थान का नृत्य, टीएलएम, फील्ड ट्रिप, राजस्थान का नृत्य वही जिसपे हम अभी बात कर रहे थे, मेरे दिमाग से निकल गया वो अभी शुरुआत में आपको बताया था, देख लीजिएगा एक बार। झुंड में केवल नर हाथी एवं उनके बच्चे होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नर हाथी नहीं होते, मादा हाथी होती है और उनके बच्चे होते हैं, 14-15 साल की उम्र तक रहते हैं। डिस्ग्रेफिया पे डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में या लैंग्वेज में हम, जिसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, यानी डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज से ही जब लैंग्वेज सिखाई जाए तो उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश के द्वारा ही हिंदी बोलने पे जुर्माना है ना, समझ रहे हैं। तो एनईपी, मदर टंग पे क्वेश्चन, नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रेशन, और संस्कृत वगैरह में ये कह रहे हैं, हिंदी में नहीं संस्कृत में पूछा है, बस इतना ही याद है, थैंक्स अगेन मैम। चलिए बहुत बढ़िया वरिंदर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिफेंट के क्वेश्चन, मधुबनी, ये सब रिपीट हो रहे हैं, इससे आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि जो भी बात हमने शुरुआत में की है वो सब क्वेश्चन बार बार आए हैं, ज्यादातर लोगों ने उन्हीं क्वेश्चंस की बात की है। बेबी एलिफेंट, करीन, महाराष्ट्र, ये जरूर पढ़ के जाना है। पियाजे, वाइगॉस्की, एनसीएफ से 3 क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005। बछेंद्री पाल, माउंटेन पे ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं भाई, ऑक्सीजन लेवल वहां कम होता है तो लेकर के जाते हैं, और उस तरह के जो आयरन से रिच चीजें हैं, दूध वगैरह पीते हैं, ये सब बछेंद्री पाल वाले चैप्टर में नोट्स में गिवन है। मिजोरम की लैंग्वेज मीजो है ना, मीजो, ठीक। अरेबियन सी वाले वो हम बात कर चुके हैं। स्कीमा, आपका जो प्रेजेंट नॉलेज है आपकी एग्जिस्टिंग, वो सब स्कीमा में भरी हुई होती है। एक स्कीमा आपके फोन के स्टोरेज के जैसा है, जिसमें सब कुछ आप भर के बैठे हैं, तो ऐसे दिमाग में आपके एक स्टोरेज है जिसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेंडर स्ट्रक्चर पे यही अभी हमने चर्चा की है। सोशल एंड बायोलॉजी पेपर इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश पैसेज मुश्किल था, पेडागोजी इजी था, मैथ्स में थैंक यू पेपर अच्छा हुआ सिर्फ आपकी वजह से, फ्रॉम नासिक, बहुत बढ़िया यार, आप पैन इंडिया देखते हैं, ये बड़े मजे की बात है ना। और अगर हम बात करते हैं, हेलो मैम, माय नेम इज अदीबा, ठीक है अदीबा, आई एम फ्रॉम अंबा जोगाई इन महाराष्ट्र, भाई साहब पहली बार सुन रही हूँ मैं, खैर धन्यवाद अदीबा। निपुण भारत फुल फॉर्म, पियाजे, वाइगॉस्की, हु गेव मॉरल डेवलपमेंट लाइक कोहलबर्ग, तो पियाजे ने दिया है। अजर्शन और रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अजर्शन और रीजनिंग का एक सेशन में लगा के जब भी मुझे मौका मिलेगा, चाहे कल शाम को 6 बजे मिल जाए, चाहे जब भी, एक फटाफट से सेशन में ले लूंगी, जितने लोग देख पाएंगे उनको मदद मिल जाएगी। पहले भी मैंने कराए, बट पेपर से पहले आप थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 4-5 क्वेश्चन थे। राजस्थान का डांस, मिजोरम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र की डिश के इंग्रेडिएंट्स, हाँ इस पे एक क्वेश्चन, मैं आगे उसको बताऊंगी कौन सी डिश है वो, और अरब साइड स्टेट्स ऑफ इंडिया, एलिफेंट, ये तो सारी वही बातें हो रही जो हम कर चुके हैं। प्री नंबर, यार ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के चले जाना, इसमें 4 चीजें होती है, मैचिंग एंड ऑल करके। थैंक यू सो मच, यू एंड होल करियर विल टीम। चलिए धन्यवाद अदीबा, ओके। चलिए सीडीपी की बात अगेन, अब ये रिपीट हो रहे हैं, जो चीजें रिपीट हो रही हैं उनको हम दोबारा अब नहीं पढ़ेंगे, मैंने बहुत सारे तो हटाए भी हैं, बट वही क्वेश्चंस आए हैं तो कितनी। स्टीफन क्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, तो ये +1 होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, कि बच्चों को बिल्कुल ईजी भी ना लगे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो उसके लेवल से, तो जितना उसको आता है उससे हल्का सा ऊपर पूछना होता है हमें। फंक्शनल फिक्सनेस होती है
लर्नेड हेल्पलेसनेस जैसी स्थिति कि आपको बेसिकली एक ही तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है। ये क्रिएटिविटी में बाधा बनती है, फंक्शनल फिक्सनेस, कि आप बाकी तरीके ढूंढ नहीं पाते सॉल्व करने के किसी प्रॉब्लम को, सिर्फ एक ही तरीके पे उलझे रहते हैं। मैम सिर्फ एक शॉर्ट क्लास की मैंने आपकी, मजा आ गया, आज एग्जाम देकर आया, अच्छा गया, थैंक यू सो मच फॉर लव फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बागपत। अरे बहुत बढ़िया भगत सिंह, आपका तो नाम भी भगत सिंह है। चलिए तो आगे बढ़े। तो ये मुख्य बातें थी। प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार से होता है, सेकेंडरी नेबरहुड या स्कूल या लाइब्रेरी ऑप्शन में दिया हुआ था, वो हम समझते हैं। ये जेंडर वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ईवीएस फोक डांस ऑफ राजस्थान, तो इसमें हमने चर्चा भी की थी। भवई जो डांस था उस पर क्वेश्चन आया था, डिटेल्स मणिपुर के बारे में, और पूछा है कि कौन सा गलत है। बछेंद्री पाल पे क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग पे, डायरेक्शन फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, पेट्रोलियम पे, कोल वगैरह पे क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अखिल कह रहे हैं कि सीडीपी लेव-वाइगॉस की 3 क्वेश्चन, प्याजे 3 क्वेश्चन, मॉरल डेवलपमेंट का थियरी, ये तो सभी ने बता दिया भाई। कथन और असर्शन वाला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन था, वही आपका स्पाइरल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है डेवलपमेंट, है ना, यही सारी चीजें हैं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। मैथ जो है मॉडरेट टू हाई बता रहे हैं, मैथ के भी कई लोगों ने क्वेश्चन भेजे हुए हैं। दिल्ली से यूपी की कैपिटल और राजस्थान की, भाई ये कैपिटल जरूर देख जाना। एलिफेंट की बात हो चुकी है। बर्ड्स अपने फीदर किस काम में लेते हैं, तो वो उड़ने के काम आते हैं और उनको गर्म रखते हैं। डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित है और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिस्लेक्सिया वो तारे जमीन पर याद कर लीजिए, 6 को 9 पढ़ेगा बच्चा। डिस्ग्राफिया लिखने में आप पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चे की जो राइटिंग है वो इलेजिबल होती है, यानी पढ़ने योग्य ही नहीं होती। डिस्ग्राफिया में वो आपको चींटियां ही नजर आएंगी, उसकी राइटिंग आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है मैथ्स के, मैथ्स हम करते नहीं है, उदय सर से आपने पढ़ा है या टीम से आपने पढ़ा है। दिल्ली के सापेक्ष बांग्लादेश और राजस्थान, भाई ये थोड़ा देख लेना, इस पे क्वेश्चन कई लोगों ने बता दिया है। बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो दी हुई है वहां पे, है ना, 8800 प्लस। एलिफेंट्स वाला क्वेश्चन है, लखनऊ यूपी, ये सब हम कर चुके हैं। एग्स देने वाले, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एग्स देने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनके कान बाहर नहीं दिखते, और जिनके कान बाहर दिखते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके कान बाहर नहीं दिखते हैं वो एग्स ले करते हैं, यानी अंडे देते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, आपकी ईवीएस 1 शॉट में भी पढ़ा हुआ है। एलिफेंट से एक क्वेश्चन, मणिपुरी डांस, ये सब हम कर चुके हैं। मधुबनी पेंटिंग, आपके मिथिला पेंटिंग भी जिसको हम कहते हैं, है ना, जिसके कान नहीं होते, ये सब बहुत रिपीट हुए हैं भाई, सबने ही बताया है इन चीजों को, तो उनको बार बार तो क्या ही करें। कितने क्वेश्चंस तो मैंने हटाए हैं फिर भी ये रिपीट हुए हैं, ठीक। सीडीपी, असर्शन एंड रीजनिंग, प्याजे वाइगॉस्की, आईक्यू, ये सब हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, जेंडर बायस पे। अच्छा एक क्वेश्चन है जेंडर बायस का जो इन्होंने दिया हुआ है, अ बॉय सेज दैट सम गर्ल्स आर प्लेइंग पेबल्स, यानी कि लड़का कहता है कि कुछ लड़कियां हैं पेबल्स खेल रही हैं, वो पिट्ठू जिसको हम बोलते थे। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एंड व्हाई बॉयज आर नॉट प्लेइंग पेबल्स, एज हिज टीचर हाउ कैन यू आंसर हिम। बताओ, तो आप उनको आंसर ऐसा मत कर दीजिएगा कि हाँ लड़कियों का तो खेल यही होता है, आप कहेंगे चलो खिलाते हैं, या फिर ये जेंडर बायस का उदाहरण है। जेंडर बायस भी छोड़िए, स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण है, क्योंकि ऐसा ही चला आ रहा है कि लड़कियां जो है वो एडवेंचरस गेम कम खेलेंगी और लड़के ज्यादा खेलेंगे, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये सीधा सीधा स्टीरियोटाइप है, ठीक है ना। राजस्थान का फेमस डांस, उस पर बात हो चुकी है हमारी, और वैसे वहां कठपुतली डांस भी चलता है, ठीक। चले, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। डायरेक्शन अरेबियन सी के कोस्ट पे कौन से हैं, ये हम शुरुआत में बात कर चुके हैं। निपुण भारत की फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। हाँ, ये भरली वांगी जो डिश है ये महाराष्ट्र में बनाई जाती है, और ब्रिंजल यानी बैंगन से बनाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में बनाई जाएगी बैंगन का इस्तेमाल करके, ठीक। भवाई डांस की हमने बात कर ली, राजस्थान में शुरुआत में बात कर ली थी। वील्ड वुमेन जो है पर्दा करके और इतने सारे वो मटके रख करके 7 to 9 पॉट्स ऑन हेड और डांस करेंगी, ठीक। और ये वहाँ का फोक फॉर्म है, ये एक बेसिक सी बात हुई। और एलिफेंट हर्ड, लैंग्वेज स्पोकन इन मिजोरम, मिजो है ही। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतनी ही काम की कहानियां मुझे लग रही हैं, बाकी तो सब एक्स्ट्रा में है, फिर भी देख लेते हैं। नॉट दैट मच इजी, इंग्लिश में इनको दिक्कत हुई है। फुल फॉर्म ऑफ निपुण ये सब हो चुका है। प्याजे कोहलवा की ये सब भी कर लिया हमने। टू रीड टेक्स्ट एंड इंटरप्रेट देन विच स्किल इज दिस, तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस में क्या था भाई। अच्छा, स्किमिंग पे एक क्वेश्चन था कि स्किमिंग में क्या होता है, आप सार निकाल लेते हैं किसी एक टेक्स्ट में से। एलिफेंट हर्ड पे क्वेश्चन है स्किमिंग, हाँ ये स्किमिंग। रीडिंग के पे स्कैनिंग और स्किमिंग, तो अगर आप कोई डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो वो स्कैनिंग है, लेकिन अगर आप जस्ट निकाल रहे हैं किसी बात का कि आपने मूवी देखी 20 मिनट में बता दी 3 घंटे की मूवी, तो ये स्किमिंग हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए महाराष्ट्र के खाना पे अभी हमने वो बात कर ली, भरली वांगी जो भी डिश थी, प्याजे की थिंकिंग की भी हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैम आज सीडीपी का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में प्याजे से 4 क्वेश्चन, वाइगॉस्की से, कोलबर्ग से 1, और पेपर मैम आपने जो भी पढ़ाया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था और बहुत आसान था, और ईवीएस हिंदी मैथ सभी आसान था। जो स्टूडेंट आपके लेक्चर देख लिया है, समझाई है जो आपने, वो सिर्फ क्वालिफाई नहीं अच्छे नंबर भी लेके आएंगे, वो फिर हम मीटअप में मिलेंगे भी। और जो लोग 130-135 प्लस लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे 1-2 सेशन ऑफ इंटरव्यू भी हम रख लें। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब देख के अच्छा लगता है। अब्दुल रहमान अमरावती से हैं, भाई वाह, एक व्यक्ति यहाँ से एक व्यक्ति वहां से, सही है। करियर विल से पढ़ाई की थी और लेट्स लर्न से। सीडीपी का पेपर एप्लीकेशन बेस्ड था, प्याजे से क्वेश्चन आया था, अगर बच्चा ब्लॉक अरेंज करता है तो कौन सी स्टेज में आएगा, तो वो सीरिएशन का गुण है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाएगा। ऑटिज्म में बच्चा बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता है, उसको अपने आसपास घुलने मिलने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। और मोटर स्किल्स में फिर डिस्प्रैक्सिया आ जाएगा, मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया जो है लिखना पढ़ना है, डिस्फेजिया आपका समझने से रिलेटेड है लैंग्वेज को, और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो आपका इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से। मल्टीपल इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चन, ये नहीं बताया आप लोगों ने आज कि मल्टीपल इंटेलिजेंस पे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। बछेंद्री पाल बहुत लोगों ने बताया, स्पीड टाइम और डिस्टेंस मैप, इन पे क्वेश्चन आना ही है, आ ही रहा है। और ये बैंगन वाली सब्जी की बात हमने कर ली है। डिजिट एडिशन लास्ट के क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिला। देखो ये तो होना ही नहीं चाहिए कि 2.5 घंटे का पेपर है और आप क्वेश्चंस छोड़ के आ जाएं क्योंकि टाइम नहीं मिला, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नहीं हो जाएगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईवीएस नोट्स एंड क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। ईवीएस राजस्थान डांस विद कीपिंग पॉट्स ऑन हेड, अब तो वही बातें, हाँ स्पेशल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है तो दिशा से रिलेटेड कुछ रहा होगा कि कोई मूर्तिकार होगा, कोई पायलट में भी स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है, उनमें काइंस्थेटिक भी पाई जाती है बट स्पेशल ज्यादा होगी। जो आपके आर्किटेक्ट्स हैं उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है, कोई बच्चा है जिसको दिशाओं का ज्ञान है तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस उसमें होगी। ये सब बातें तो हम कर चुके हैं, अब रिपीट हो रही हैं चीजें, ठीक है ना। आई एम फ्रॉम रुकेला ओडिशा, बहुत बढ़िया यार। मोटर डिसेबिलिटी आपकी डिसप्रेक्सिया या अप्रेक्सिया, ऑटिज्म डिसेबिलिटी, तो ये हमें पता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर होता है, बच्चा सेम चीज को बार बार रिपीट करता है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है समाज से, इस पे हम बात कर चुके हैं। जो प्रेजेंट पास्ट और प्रेडिक्ट करने की जो क्षमता है वो प्री ऑपरेशनल में ही आ जाती है और बेहतर होगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक। तो अबाउट मधुबनी के बारे में 7 और 6 प्लेट रख के ये सब हम कर चुके हैं, अभी ये रिपीट हो रही हैं चीजें, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मॉडिफाई स्कीमा तो अगेन उसमें फिर आपका हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन, तो ये अच्छी बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो बच्चों को एक्टिव रखना है, ये बेसिक बातें हैं। डिफिकल्टीज इन राइटिंग तो आपको पता है डिसग्राफिया है। फ्रॉग, आयोडीन, कॉन्वेक्स लेंस, ये साइंस वाले हैं भाई, साइंस वाले देख सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स, नेचर ऑफ साइंस। टुडेज पेपर वाज गुड, सीडीपी केम फ्रॉम योर नोट्स, इट इंक्लूडेड थियरीज ऑफ प्याजे एंड वाइगॉस्की। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हिंदी पैसेज वाज इजी, इंग्लिश में कई लोगों को दिक्कत हुई है। चलिए अब इसको करते हैं यहीं खत्म, क्योंकि अब चीजें बार रिपीट ही हो रही हैं। जो भी काम की चीजें थी वो हम निकाल चुके हैं, ये सारा सार है जो आप देख रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन है, वो हमें पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग लगभग हर एक पक्ष में देखना होता है। प्याजे का हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें ये क्षमता आ जाती है, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, बच्चा एक्टिव होगा, किसने दिया है, जॉन डुई ने दिया है। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस जिसमें आप वैल्यूज, नॉर्म्स और रूल्स सीखते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बच्चों को इंक्लूड करना है, उनको अलग थलग महसूस नहीं कराना है, यही बेसिक सी बातें हैं। 9 7 में यही क्वेश्चन आए थे बट इसमें अकोमोडेशन नहीं था, तो अकोमोडेशन ऑप्शन में था, अडेप्टेशन था, तो इसका अडेप्टेशन लगाना था, ये हम कर चुके हैं। चलिए खैर, गोलकोंडा फोर्ट पे क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, शायद मैंने आपको उसमें नोट्स में भी दिया हुआ है। गोलकोंडा कोर्स इस पे आपके फोर्ट पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2018 की बात है, ठीक है ना। अरेबियन कोस्ट ये सब तो हम कर ही चुके हैं, अब कुछ नया यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें, ठीक। स्टीफन क्रैशन पूरा पढ़ चुके हैं हम, और अल्फाबेट के 1 लाइन सिमेट्री और राइट एंगल, ये सब आप देख लेंगे एक बार। चलिए, इजी टू मॉडरेट आप सभी लोगों ने बताया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये शायद यहाँ कुछ काम का होगा। अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, बोलना और लिखना, यानी स्पीकिंग और राइटिंग। और रिसेप्टिव कौशल, ग्रम्यात्मक कौन से हैं, पढ़ना और सुनना, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है। सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है, लिखना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, और इस तरह का कुछ भी आपका वीविंग या फिर बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, ये सब सूक्ष्म गतिक कौशल हैं। स्टीफन क्रेशन की बात हमने कर ली है। इसके लिए आप अभी तक अगर आपने मैराथन सेशन वगैरह नहीं देखे हैं, वन शॉट नहीं देखे हैं, फ्री नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। पेपर आपका अभी भी निकल जाएगा जिन लोगों ने अभी भी तैयारी शुरू की है, ठीक है। वैन हिल पे हमने बात कर ली है, किस तरह का क्वेश्चन आया था, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, ये मैं आपको भेज दूंगी एक बार।
अरब सागर के नजदीक ठीक है, पंजाब की चंडीगढ़ से दिशा बाय गॉस की से ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। अब आपका कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी बहुत थकान है बट वो दूर हो जाएगी, डोंट वरी। कल हम 9 बजे मिलेंगे। कल के लिए आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, यहाँ भी लिख देती हूँ मैं कि आपको जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड आपके याद रह जाएं, ताकि बाकी लोगों की मदद हो सके जो लोग आगे कर रहे हैं आपकी तैयारी। ठीक है ना, 1 मिनट रुकना, मैं आपको नंबर शेयर कर देती हूँ ताकि याद रहे। वैसे मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, 9311, ये व्हाट्सएप करना है। और नहीं तो आप एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, उस पर भी भर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको मेमोरी बेस्ड याद रह जाए, क्योंकि कोई कंपटीशन तो है नहीं, क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके अलावा जो लोग केवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिस जल्दी ही शुरू करेंगे। एक बार ये सीटेट के पेपर थोड़े कम हो जाएं, लगातार 5-6 दिन पेपर हैं, उसके बाद फिर केवीएस की प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप करियर ऐप पे केवीएस के बैच में एनरोल कर सकते हैं जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, और पेडागोजी स्पेशल में भी एनरोल कर सकते हैं। दोनों में मत करिएगा, किसी एक में कर लीजिएगा। बस इतनी सी ही बात है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कोई और मन हो तो आप पूछ सकते हैं। किले की दीवारें हैं, गोलियां नहीं जा सकती अंदर, इस तरह की चीजें हैं गोलकुंडा के बारे में। एक बार फ्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स होंगे, उनको पढ़ लीजिएगा या वीडियोस देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज भी इवन कराया हुआ। अजरशान और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस अगर समय मिला तो मैं कल शाम को 6 बजे करा दूंगी, नहीं तो क्योंकि अब डेली एनालिसिस भी जरूरी है तो कल शाम को 6 बजे हो सकता है कि मैं करा दूं अजरशान रीजनिंग, नहीं तो परसों कराऊंगी। फिर आप बस चेक कर लीजिएगा एक बार। केवीएस प्रैक्टिस वाली क्लास जल्दी शुरू कर देंगे, अभी 1 हफ्ता निकलने दो, ये सीटेट वाले एग्जाम्स थोड़े कम होने दो, फिर करा देंगे। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, मजे कीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए अगर सेशन पसंद आया हो, और ऐसे ही कुछ कुछ काम करते रहेंगे। थैंक यू।